फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसकी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। आप अंधकार से प्रकाश की और तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। शरीर वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली हैं। ईश्वर सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जो कि भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है। नाव हमेशा जल में ही चलती है। जल कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहे, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोहमाया नहीं होना चाहिए। जो मन पाखंडी है, गणना कर रहा है या तर्कशील है, ईश्वर को ऐसे मन से महसूस नहीं किया जा सकता है। विश्वास और ईमानदारी से भगवान बहुत निकट है, लेकिन वह पाखंडी से बहुत दूर है। जब तक ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे, तो वह अधिक नहीं देगा। ईश्वर कृपा पाने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम को देखता हूँ। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। एक सांसारिक मनुष्य के लक्षण तमस, नींद, वासना, क्रोध, अहंकार और इसी तरह से संपन्न होते हैं। ईश्वर के कई नाम और रूप हैं। आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम पुकारते हैं और पूजा करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्मानुसार ही करता है और कम बोलता है। किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को न तो पीते हैं और न ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं।